नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है असुर और बढ़ई की कहानी। एक बढ़ई था, सुख से खाना, 2 घड़ी का सोना, बाकी समय काम ही में लगा रहता। किसी का पान रखने का, किसी का नमक रखने का, किसी का हल्दी डिब्बा, खाट बक्सा, संदूक, किसी की सवारी पालकी, किसी का खटोला, यह सब बनाना चलता। फिर हर बैलगाड़ी बनाना भी होता। अपने लिए कभी खाट या पलंग बनाने की फुर्सत न होती। कहा जाता है, केवट लाता मछली पर केकड़ा खाता है। वैसे ही बढ़ई खाट पलंग बनाने पर खुद नीचे सोता है। इस पर घरवाली सदा झंझट करती। एक दिन मन किया, चल पलंग बना दे, अच्छी लकड़ी ना हो न सही। पलंग बनाए, मोटा पका पेड़ काटा, पर नीचे न पड़ा, जड़ कट गई, लेकिन वैसे ही खड़ा रहा। अचंभे की बात, रस्सी लगा, जितना खींचा टस से मस न हुआ। मन में सोचा, इसमें भूत प्रेत या यश देवता हैं तो रहें, कल आऊँगा। अगले दिन आकर देखा, पेड़ वैसे ही खड़ा है, एक पत्ता या फूल भी मुरझाया नहीं। बढ़ई ने सोचा, मेरा भाग्य ही खोटा है, नीचे ही सोना है। बिना काठ पलंग बने कैसे? पेड़ से आवाज़ आई, हाँ होगा बड़ा बेटा, दे। तो बढ़ई ने मन में सोचा, पलंग पर नहीं सोया न सही, क्या डूब जाएगा। इधर पेड़ को मुंह खोलकर कहा, तू सो, मैं कल भेज दूंगा बेटे को। पेड़ सो गया। बढ़ई ने सोचा, पेड़ क्या करेगा। बेटे से कहा, बैलगाड़ी ले जा, लकड़ी लादकर लानी है। बेटा इतनी बात जानता न था। बैलगाड़ी लेकर जंगल गया। उसके काले सफ़ेद बैल। कालिया ने कहा, सामदी जी भागो, बाप ने मौत के मुँह में भेजा है। यह पेड़ नहीं, असुर है, पहुँचते ही निगल जाएगा। जाओ भागो। सफ़ेद बैल ने कहा, ये मुट्ठी भर सींग और मुर्गी का अंडा साथ में ले, ज़रूरत के समय काम आएगा। पेड़ पीछा करे तो उस पर फेंक देना। बैलों की बात मान बढ़ई का बेटा चला गया। इधर पेड़ गुस्सा हो रहा, बढ़ई की बात सच नहीं। लंबे लंबे डग भरकर वह बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा। कहा, बेटा को क्यों नहीं भेजा? खाती मैंने तो बड़ी भोर ही भेज दिया तो फिर गया कहाँ? अच्छा तो देखता हूँ। पेड़ और 10 हाथ ऊंचा हो गया। चारों ओर देखा, 2 कोस पर भागा जा रहा है। पेड़ कूदता कूदता चला उधर। एक छलांग में 10 हाथ घड़ी भर में खाती के बेटे तक पहुँच गया। अरे भाग कहाँ रहा है? कह अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। छोकरा पत्ते की तरह कांपता रहा, पर मन मजबूत कर अंडा उस पर फेंक दिया। अंडा फटा, एक नदी बह चली। सिर कटे सांप की तरह का बहाव पेड़ नदी में उतरा, पर धारा का जोर न सह कुछ दूर बह गया। मुश्किल से जमीन पर टिका, तब तक लड़का आधा कोस बढ़ गया। पेड़ फिर भागने लगा। पेड़ ने कहा, अब जाएगा कहाँ? कसकर पकड़ा। पकड़ते ही सींग फेंक दी। देखते ही देखते एक बांस का झुरमुट कांटों का हो गया। यो घना बांस का वन हो गया, पार जाने को रास्ता नहीं। पेड़ जितना तोड़ रहा, वन घना हो रहा। देखते ही देखते आग लग गई, जल गया उसके साथ वह पेड़ भी जल गया। लड़के ने चैन की सांस ली। सोचा, अब किधर जाऊं? जिस बाप ने एक खाट पर सोने के लिए मौत के मुंह में भेज दिया, वह कैसा बाप है? अब जन्म स्थान पर पाँव न रखूं, सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक बूढ़ी के द्वार पर जा पहुंचा। काली स्याही बूढ़ी, सिर के बाल जूट हो गए, मुश्किल से 1-2 दांत हैं। लड़के ने बूढ़ी को नमस्कार किया।
बूढ़ी बोली, सांझ को खिल सुबह जा, तोरई फूल सी आयु पा। बूढ़ी ने बढ़ई के बेटे से सारी बात सुनी, फिर सोचने लगी। जो हो, आहार द्वार पर आ गया है। कहा, बेटे मेरे घर रह, मेरा कहीं कोई नहीं। मेरे मरे मुंह के में आग देना। लड़के को शक हुआ, ये वन में अकेली रहती है, इधर से कोई नहीं गुजरता, कैसे हो। चारों ओर देखा, आदमी की हड्डियाँ, जानवरों गाय गोरू की हड्डियाँ पहाड़ सा ढेर है। दो लड़के ने कहा, पोखर जाकर आता हूँ कहकर भाग आया। घड़ी पहर बीता, लौटा। अब बच्चे के नाम लेकर पुकारा, अरे बिचकिया, किरकिटिया, घुमसा, ढूमढमा, चढ़चा, चट खाना, भूखा, सब कहाँ गए। सातों पता नहीं कितनी दूर गए हैं। बूढ़ी की पुकार न सुनी। खाती के लड़के को जब से देखा तब से बूढ़ी के मुंह से लार बह रही है। कितना कोमल नरम मांस। बूढ़ी को कुछ भी न सूझा, घर में आग लगा दी। असुर सारे पहाड़ पर रहते घर जलता देख दौड़े, थूक थूक कर आग बुझा दी। माँ को पूछा, आग कैसे लगी, किसने लगाई, बता। बूढ़ी ने सारी बात कही। असुर सारे गरज उठे। आकाश में देखा, बढ़ई का बेटा दौड़ रहा है। एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे पहुँचे असुर डाल पर आकर एक चोट कर दी। यो एक एक कर सातों को निपटा कर डाला। वहाँ खून की नदी बह चली। हाथ मुंह धोकर वह एक घर में घुसा। उनके घर में चूल्हा न जला। बात क्या, माली का घर, बात क्या है। पता चला कोई असुर आया है, सबको खा जाता है। मगर राजा ने समझाया, ऐसे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। हम तुम्हें रोज एक एक कर भेजेंगे। बस्ता भर चावल, एक सड़ग भर पिठऊँ, भात, भेड़ या बकरी या सुअर, छेना, पन्ना आदि। असुर खुश। राजा ने राज्य में पारी बांट दी। जिस दिन पारी होती सुबह ही ले वह पहुंचा देता। उस दिन पारी माली की थी। घर बार बेच भी असुर का पेट न भर सके। गाड़ी भर पकाकर वहाँ कैसे भेजे, किसे भेजे। खुद जाए तो फिर बच्चे पलेंगे कैसे। चिंता में कोई रास्ता न था। तभी खाती का लड़का पहुँचा। कहा, साहस कर खाना दो, मैं निपटा लूँगा। मालिन ने आव भगत कर खाना खिलाया। खा पी कर अब उससे आधी गाड़ी पत्थर, 2 बस्ते कंकड़ ले पहुँचा। असुर भूख में बेहाल खाती के लड़के को देख कहा, तुझे मेरा डर नहीं लगा, पहले तुझे खाता हूँ। लड़के ने कहा, पीठा बगैर बनाते देर हो गई, पहले यह खा लो, फिर मुझे खा लेना। ऐसा कह एक मोटा ढेला उसकी ओर ढकेला, लुढ़का दिया। भूख में व्याकुल देखा नहीं, ढेला मुंह में ले लिया। दांत कड़ कड़ कर टूट गए। वह खून बह चला, आंख से आग बरसी, मुंह से बोल ना निकले। उसने 2 बोरा कंकड़ बढ़ा दिया। चने चबाओ, गरम है। असुर ने 2 मुट्ठी कंकड़ चबाए कि दांत भी झर गए, खून और बढ़ गया। असुर की ताकत कम हुई, उठ भी न सका। अब लड़के ने असुर की छाती पर चोट की, सिर कट गिर पड़ा। असुर ने नख दांत ले आया। इधर राजा ने घोषणा कर दी, जो असुर को मारेगा उसे आधा राज दूंगा, उसके संग राजकुमारी ब्याह दूंगा। खाती के लड़के ने नख दांत ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा का कांटा खत्म हो गया। राजा खुश हुआ, तुरंत राजकुमारी की शादी कर दी, आधा राज देकर अभिषेक कर दिया। बूढ़े माली के लिए जमीन दे दी, वह भी खूब आराम से रहने लगा।
फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।